आप सभी को मैं नमन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज इस कार्यक्रम में आप सभी लोग यहाँ पे मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर डॉक्टर रागिनी सोनकर को महिलाओं ने उनको फूल उनके गले में डालकर उनका सम्मान किया और महिलाओं को आगे आने के लिए उनको प्रेरित कर रही हैं। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। भारत न्यूज़ पॉइंट में हम आपको पल पल की तस्वीरें दिखाते रहेंगे। इस समय हम उपस्थित हैं नदियाओं में और नदियाओं की ये पब्लिक है जो कि आप देख सकते हैं कि इस समय कि सब इतनी महिलाएं लगातार इनके साथ में जुड़ी हैं और इनको चाहने वालों की संख्या जो बहुत ज़्यादा है और जिसके कारण यहाँ पर देखते हैं दूर दराज से बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारी रासत में। कि कई बार खून के रिश्तों से बड़ा दिल का रिश्ता होता है और इस कार्यक्रम को आज इस सफलता के अंजाम तक पहुंचाने में पीछे की पंक्ति में भले बैठे हो, लेकिन मेरे भाइयों ने सबसे आगे बढ़ करके इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुंचाया है। मैं समाजवादी पार्टी के सभी जो मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चलते हैं, मैं उन भाइयों को प्रणाम करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। हमने हमेशा सुना है कि एक ईश्वर को भी जब हम पूजते हैं तो वो अर्धनारीश्वर का रूप ले लेते हैं। वो आधा शिव तो आधा पार्वती होते हैं। लेकिन ये मंच, ये विधानसभा, ये प्रदेश, ये धरती पे ये दिखाती है कि ये सिक्के के दो पहलू हैं, ये तराजू के दो तरफ हैं। जो भी एक भी पलड़ा गायब हो जाएगा तो पूरा का पूरा संतुलन खत्म हो जाएगा। अब मैं बोल लूं, उसके बाद आप लोग जरूर माला पहना के मुझे आशीर्वाद दे दीजिएगा। मैं अभी सारी बातें बोलूंगी। आप सभी लोग अपना समय निकाल करके आए हैं। दरअसल विधानसभा का सत्र चल रहा था तो मैं इस कार्यक्रम के लिए बहुत समय नहीं दे पाई, इसकी तैयारी भी नहीं कर पाई। मेरा मन था कि अगर संभव बना है तो संभव का हर कार्यक्रम संभव होना चाहिए और इसी वजह से विधानसभा सत्र चलने के बावजूद भी मैंने एक छोटे से स्तर पे इस कार्यक्रम को करने के लिए अनुरोध किया था। यहाँ पीछे पंक्ति में मेरे भाई हैं, मैंने उनसे कहा, मेरे पिताजी को कहा और साथ ही साथ जितनी महिलाएं हैं जो मेरे साथ, मैं कहूंगी कि पहला ऐसा सत्र था कि जहां मछली शहर की धरती से जो सिर्फ बटन दबा करके वोट देती थी, जिनके वोटों से यहाँ के विधायक, सांसद, मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री चुने जाते थे, लेकिन कभी वो विधानसभा में सामने जाके नहीं देख पाई कि हमारा नेता अगर चुन के जाता है तो कैसे लड़ाई लड़ता है। पहली बार इस सत्र में यहाँ से 100 से अधिक महिलाएं वहाँ उस सदन में पहुंची और अपनी आंखों से उन्होंने देखा कि उन्होंने जिसे जिता करके भेजा वो किस तरीके से उनके लिए लड़ता है। ये मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ, क्योंकि आज भी गांव में ये स्थितियां हैं कि सिर्फ एक घर की दरवाजा और कुंडी नहीं होती जैसे खोल के हमें निकलना पड़ता है, वो सैकड़ों दरवाजे होते हैं जहां हमें ताले खोलने पड़ते हैं, वो दहलीज पार करनी पड़ती है। मैं अपनी महिलाओं का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने वो दहलीज को दागा, आप पूरे अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए उस दहलीज से आगे गई और मछली शहर से लखनऊ तक का रास्ता आपने तय किया। अपने विधायक को आपने इतना सम्मान दिया कि उसके एक बार बुलाने पे आप वहां तक पहुंची। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आज महिला दिवस का कार्यक्रम है। हमारी महिलाएं हर जगह सुनती रहती हैं कि अरे महिला को बढ़ाओ, महिला को आगे लेकर के जाओ। सुनती है कि नहीं सुनती है? हर जगह सुनती रहती हैं, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है। लेके जाए तो कैसे जाए? अरे वहां पहुंचाना ये तो हमें भी पता है, लेकिन पीछे से आगे बढ़ाने वाला कौन है ये कोई नहीं बताता है। मैं भी राजनीति में आने से पहले
महिलाओं को पढ़ना लिखना चाहिए, महिलाओं को डॉक्टर बनना चाहिए, कलेक्टर बनना चाहिए, पुलिस बनना चाहिए, वकील बनना चाहिए, न जाने क्या क्या बनना चाहिए। लेकिन कैसे बनना है, कैसे वहां तक पहुंचना है और वहां पहुंच करके बाकियों को कैसे अपने साथ आगे लेकर के आना है, ये आपको संभव सुकांत वेलफेयर फाउंडेशन बताएगा और आपको पूरा सम्मान दिला करके आगे लेकर के जाएगा। आज तक महिलाओं को हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ बटन दबाने के लिए, वोट की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया और उन्हें इतना सीमित कर दिया गया, इतना वीडियो में बांट दिया गया, इतना आपस में ही उलझा दिया गया कि वो समझ ही नहीं पाए कि उनकी ताकत क्या है। एक शिव कि मैं शिव पुराण पढ़ रही थी, उनकी कथा पढ़ रही थी और उसमें मैंने पढ़ा कि सब कहते हैं कि अगर पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी ताकत कोई है तो वो शिव है। जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो भी इस बात को मानते हैं, लेकिन उसमें ये लिखा था कि शिव भी अगर सबसे बड़ी ताकत किसी को मानते हैं तो वो माँ पार्वती को मानते हैं और वही सबसे बड़ी ताकत है क्योंकि वो जननी है। और यहाँ तो मुझे हर तरफ पार्वती का रूप दिखाई दे रहे हैं। तो हम इधर उधर कौन से दरवाजे खटखटा रहे हैं, हम किससे गुहार लगा रहे हैं। मेरे तो सदन में भी लोग मुझे डराते हैं, कहते इतना मत बोलिए, आप विपक्ष में हैं, इतना मत बोलिए, आप एक सीधी सादी पढ़ी लिखी महिला हैं, आप जानती नहीं है जब आप ज्यादा बोलेंगी तो आपके साथ तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने तो सदन से भी कहा कि जिस दिन महिला अपने पे आ जाएगी, जिस दिन वो अपनी ताकत समझ लेगी और जिस दिन वो स्वयं को इतना ताकतवर बना लेगी, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं कि वो उसको डरा सके और उसके हाथों को छीन सके। मैंने सदन में एक बार कहा था कि हर महिला की गांव में एक ही कहानी है, हर महिला के शहर में एक ही कहानी है, क्योंकि ये महिला किसी जात पात में नहीं है। हमारी तो एक ही जात है कि हम महिला हैं, चाहे वो अगड़ी बिरादरी हो, चाहे वो पिछड़ी बिरादरी हो, चाहे दलित बिरादरी हो। कहानी उसी किचन से लेके, उसी गांव से, उसी खेत खलियान और उन्हीं बच्चों से लेकर के उसी परिवार में समझ के रह जाती है। पैदा होती है तो पिता की उंगली पकड़ के आगे बढ़ती है, उसके बाद बड़ी होती है तो बड़ा भाई समझ आता है, ये नहीं करो ये गलत है, ये करो ये सही है। थोड़ी और बड़ी होती है, शादी हो जाती है तो पति समझाता है, अब बूढ़ी होने लगती है तो बेटा समझाता है और उसी के साथ जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन जब ईश्वर ने पक्षपात नहीं किया, दोनों को बराबरी से भेजा, प्रकृति पक्षपात नहीं करती, बराबरी से भेजती है, और जब संविधान पक्षपात नहीं करता तो हमें इस पक्षपात को खत्म करना पड़ेगा और आपको अपनी ताकत बनना पड़ेगा। मैंने कहा था कि हर महिला कहती है कि दिन की रोशनी गुजर गई ख्वाबों को बनाने में, रातों की नींद गुजर गई बच्चों को सुलाने में, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र गुजर गई उस घर को सजाने में, सारी उम्र गुजर गई उस घर को सजाने में। आज भी गांव में, शहरों में कहीं भी चले जाइए तो जब घर के बाहर नेम प्लेट लिखा रहता है तो घर के मुखिया होते हैं, उनका नाम लिखा रहता है। लेकिन जब आप उस घर में जा करके उनके उस कुर्सी, उस सोफे पे बैठती हैं, जब उस टेबल पे आपको पानी आता है, तब आपको पता चलता है कि इसका तिनका कैसे एक महिला ने जोड़ करके बनाया है कि आज जब वो व्यक्ति उस घर में बैठता है तो उसे स्वर्ग जैसा अनुभूत होता है कि वाकई किसी ने धरती पे एक परिवार को स्वर्ग ला करके रख दिया है। तो महिला तो हर समय अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, लेकिन कहीं उसका नाम नहीं आता। तो ये नाम कौन लेके आएंगे? ये आप लेकर के आएंगे। आए दिन आपको अखबारों में दिखेगा, कभी हमारी आशा बहनें पीड़ित हैं, कभी हमारी आंगनबाड़ी की बहनें पीड़ित हैं, कभी हमारी आजीविका मिशन से जुड़ी हुई बहनें पीड़ित हैं,
कभी हमारी एएनएम पीड़ित है, कभी हमारी नर्सेस पीड़ित है, हमारी बच्चियां पीड़ित है, हमारी यहाँ तक कि जो व्यवसाय नहीं कर रही है हमारी किसान महिलाएं पीड़ित है। लेकिन क्या आपको लगता है कोई विधायक, सांसद, मंत्री ये आपको आगे ले जा पाएंगे? नहीं ले जा पाएंगे। आपको जब तक आप कमान नहीं संभालेंगे, आप अपने आप को ताकतवर नहीं बनाएंगी और आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे आगे बढ़ना है और मुझे आगे बढ़ करके बाकियों को आगे साथ में लेकर के जाना है, तब तक आपको कोई आगे नहीं ले जा सकता, क्योंकि आप ही सबसे बड़ी ताकत हैं, आप ही सबसे बड़ी शक्ति हैं। मैंने सदन में भी कहा था कि एक वक्त था जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, उनकी साड़ी खींची जा रही थी, भरी हुई सभा में खींची जा रही थी। आज भी वही